खुद को इस लेवल पे लाए कैसे जहाँ पे आप खुद को महसूस कर पाते हैं? मैं बड़ा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े भगवान हैं और हम सब भगवान के कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी ही लंका जा सकते थे। हनुमान जी लंका गए और जब लंका में कार्य पूरा करके सीता माँ का पता लगाकर इत्यादि कार्य करके जब आए तो राम जी ने कहा कि आप बहुत बड़े हैं, आपने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। हनुमान जी रोने लगे, बोले प्रभु आप मुझे बड़ा क्यों बना रहे हैं? मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं तो एक बंदर हूँ। आपके इतने सारे बंदर हैं, आपने जिस बंदर के ऊपर हाथ रखा होता वही आपका यह कार्य करके आ गया होता। यह हनुमान का बल नहीं था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। आप जरा बताइए कि हनुमान जी को ही राम जी ने मुद्रिका दी थी। यदि किसी और बंदर को दे दिया होता तो जिसको दी होती राम ने मुद्रिका और मुद्रिका के साथ कृपा, तो वही ना जाता। तो हनुमान जी लंका गए ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी का बल नहीं था, वो बल राम का ही था, वो बल प्रभु का ही था। तो हनुमान जी बोले मैं नहीं गया, आपकी कृपा, मैं तो आपके राम नाम की नौका पर चढ़कर गया और सीता माँ की नौका पर चूड़ामणि उतार तब दयाऊँ, हर्ष समेत पवन सुत लयाऊँ, उनकी नौका पर वापस आ गया। तो ये मैं बड़ा नहीं, इसलिए हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, मसक समान रूप कपिधरी। ये सारी चीज़ें ये सिद्ध करती हैं कि हनुमान जी बड़े तो हैं। आप बड़े तो काम करिए, आप बड़े तो बनिए, पर बड़प्पन का एटीट्यूड अभिमान मत रखिए, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि आपको भी बड़ा बनाने वाला कोई है। वो चाहते हैं कि आप बड़े बने, तो ये बड़ा बनाने का भी अंदाज उन्हीं का है, कृपा उन्हीं की है, श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। हम तो उनके दास हैं, इसलिए सदा हर बार ईश्वर का ही थैंक यू करना चाहिए। हम किस बात के बड़े हैं। कितनी सुंदर बात कही है आपने। और इसमें आपने एक चीज़ बोली कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो राम नाम का जाप कर रहे थे, तो ऐसे जाप का महत्व क्या है? क्योंकि नाम तो हम दिन भर में कई लेते हैं, लेकिन एक नाम जैसे राम जी का नाम लेना या कृष्ण का नाम जाप करना, उसका महत्व क्यों बढ़ जाता है एक विशेष नाम? जाप तो बहुत लोग रोज करते हैं, पर जाप करने के बाद वो ये मानते हैं कि मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। इस मैं मानता हूँ, मैं करता हूँ, ये मानकर यदि आप जाप करेंगे तो वो जाप करना शून्य है। राख में आहुति आप डालेंगे, उसका कोई सेंस नहीं है। उसी तरह आप जाप करेंगे और ये मानेंगे कि मैं सब कर रहा हूँ, तो उस जाप का कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब आप ये मान लेंगे राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सुकोटि यज्ञ फल होए। जब आप ये मानकर जाप करेंगे कि जो है प्रभु का है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जब सब कुछ भगवान का है ये मानकर आप जाप करते हैं। जाप का मतलब है समर्पण। हम उनके आश्रित हैं तो उनका जाप कर रहे हैं, तो जब उनका आश्रय है, उनकी शरणागति है, उन पर विश्वास है, तो चिंता त्याग कर और बस भगवान में समर्पण भाव से जब आप जाप करेंगे कि जो है प्रभु का है और जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा। मैं महलों में हूँ, ये भी भगवान की इच्छा है, और मैं झोपड़ी में हूँ, ये भी भगवान की इच्छा है। जब इस भाव से आप जाप करेंगे ईश्वर के आश्रित होकर, तो उस जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। वाह। और इसमें एक हम अपने मन से जाप करना और एक होता है गुरु मंत्र का जाप करना, इन दोनों में जो फल मिलता है या इन दोनों मंत्रों में क्या फर्क है? दोनों में अंतर है। बाजार से कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए, लेकिन जब वही मंत्र आपको गुरु जी से प्राप्त होगा तो गुरु जी परंपरा, एक होती है परंपरा, परंपरागत मंत्र। परंपरा क्या है वो आपको समझना होगा। परंपराएं क्या होती हैं? जैसे हमारे गुरु जी ने हमें मंत्र दिया, उनके गुरुजी ने उन्हें दिया, उनके गुरुजी ने उन्हें दिया, उनके गुरुजी ने उन्हें दिया। मूल में जो मंत्र हमारा चला वो श्री संप्रदाय का मंत्र है। वो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने माता लक्ष्मी जी को मंत्र दिया, फिर लक्ष्मी जी ने विश्वक्सेन जी को मंत्र दिया, फिर उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य यामुनाचार्य जी तक पहुंचा, फिर यामुनाचार्य जी ने श्री रामानुजाचार्य जी तक पहुंचाया, फिर उनके शिष्य के उनके शिष्य तक। वही परंपरागत मंत्र जो लक्ष्मी जी को भगवान ने दिया था, वो परंपरागत जब चला तो वही जब हम तक पहुंचा, करोड़ों बार गुरु जी ने जपा, करोड़ों बार उनके गुरु जी ने जपा, लक्ष्मी जी ने जपा, सिद्ध हो गया। वो मंत्र जब परंपरागत पहुंचा तो वो मंत्र फलदायी है। अब हम कोई भी मंत्र बाजार से लें, मतलब कोई भी मंत्र सुने और जपने लग जाएं, ऐसा नहीं। कोई भी मंत्र नहीं जप सकते। लड़की की छोटी छोटी लड़कियां ना जब माँ मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, तो छोटी छोटी गुड़िया भी मांग भर लेती हैं। बच्चियाँ, मेरी माँ ने ऐसा किया मैं भी करूँगी, तो लड़कियाँ भी मांग भर लेती हैं, छोटी छोटी बच्ची खेल खेल में। तो उनकी भरी हुई मांग का कोई अर्थ नहीं है। मांग तो तब मानी जाएगी जब उसका पति भरेगा। उसी तरह मंत्र तो तब माना जाएगा जब गुरु जी से प्राप्त होगा। ऐसे मनमुखी नहीं होता। लड़की मनमुखी मांग भर ले, उस मांग का कोई अर्थ नहीं। जब तक पति मांग न भरे, सिस्टमैटिक विवाह ना हो, मंडप ना गड़े, पूरा विधि विधान ना हो, तो विवाह कहाँ है? उसी तरह जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो पंच संस्कार होते हैं, शंख चक्र तिलक नाम मंत्र सब कुछ प्राप्त होता है परंपरागत। तो वो जो गुरु जी से दिया गया, पति के द्वारा मांग भरी गई, तो वो मांग मान्य है। लड़कियां खुद अपने से खेल खेल में भर लें कि पति की जरूरत क्या है जी, मांगी भरना है तो खुद भर लो। ऐसे ही गुरु की जरूरत क्या है, मंत्र खुद जप लो। नहीं, सिंदूर तो चुटकी भर आपको बाजार में 2 रुपए का मिल ही जाएगा, तो ले आओ और अपने से भर लो। शादी वादी की क्या जरूरत है? पर एक विधान है, बिना पति के वो सिंदूर की कोई मान्यता नहीं है। उसी तरह बिना गुरु के मंत्र की कोई मान्यता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।